हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि है और हरियाली तीज की व्रत भी है। आज के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 वर्ष जन्म लिए थे। अत्यधिक कठोर तपस्या किए थे। हरियाली तीज पर शिव जी ने माता पार्वती की सच्ची भक्ति और तप से प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि है और हरियाली तीज का पर्व भी मनाए जाते हैं। यह त्यौहार माता पार्वती और भगवान शिव के समर्पित है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और कुमारी कन्या मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की मिलन हुई थी। पर शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या के बाद भगवान शिव से मिले थे। इसी कारण देवी पार्वती को तीज माता के रूप में भी जानी जाती हैं। इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त को मनाई जा रही है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुई थी। तो आइए इन पर आप हरियाली तीज की पौराणिक कथा सुनिए विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 वर्ष तक जन्म तक लिए थे और कठोर तपस्या की। श्रावण मास शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरियाली तीज पर भगवान शिव ने माता पार्वती को सच्ची भक्ति तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किए। माता पार्वती ने बाल अवस्था से ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा किए थे, जिसके लिए उन्हें 107 वर्ष जन्म लिए और कठिन तप किए, परंतु भोलेनाथ की प्राप्त 108वें जन्म में हुआ। 108वें जन्म में माता पार्वती ने अन्न जल त्याग कर वन और कंदमूल खाकर केवल हवा के सेवन कर वर्ष तक तपस्या किए। हरियाली तीज पर पूजन की सामग्री जैसे कि श्रृंगार का सामान, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल और आभूषण पहना जाता है। माता पार्वती के लिए चुंदरी और भगवान शिव के लिए वस्त्र और काली काली मिट्टी या बालू, शिव पार्वती की मूर्ति हेतु बेलपत्र, धतूरा और भीम पत्र और बेलपत्र का पत्ता, पंचामृत, मौसमी फल और के ठेकुआ, घेवर जैसी मिठाई बनानी चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस दिन अखंड सौभाग्यवती के लिए, खुशहाली के लिए, विवाहित जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन माता पार्वती को तीज माता के रूप में भी जानी जाती है और हरियाली तीज के झूलने और हरियाली का उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। आप सुनिए हरियाली तीज पर एक अन्य पौराणिक कथा विस्तार से। ब्रह्मा जी ने कहे, हे नारद, शिव ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त कर सती अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने घर पहुँचे। सती की सखियां ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्ता बताए। उन्हें सुनकर उनके माता पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए। इतना कहकर सती बोले, हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वह बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख दूर और नष्ट हो गया तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुई। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके सम्मान शिवजी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी ने यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे नारद, जब मुझको यह वृथा मालूम हुई तो मैं प्रसन्न होकर शिवजी के पास गए। वह हाथ जोड़कर उनकी बहुत सी स्तुति की तथा निवेदन किए, मुझे क्या आज्ञा दीजिए। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना किए हैं तथा हमने उनको वर दिया। सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह उनके के लिए तैयारी करें। यह कहकर शिवजी ने मुझे विदा कर दिए। मैं उनकी
आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा से उन्हें सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लगन की विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगे। उन्होंने रत्न सहित शिव जी के पास लगन भेजा और यह समाचार सबको कहलाए और भेजे। यह देखकर गण अत्यधिक प्रसन्न हुए, इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। इसके बाद शिव जी की बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चल दिए। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिव जी ने सती ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति की बारात को नगर के निकट आए और जानकर आगमनी के लिए वे सबसे भेद कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर तक ले गए। उसी समय विष्णु, अष्टवायु, 11 रुद्र, बरातों, सूर्य, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि एवं अप्सराएं इत्यादि शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर पहुंच गए। चारों ओर से जय जयकार होने लगे। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार काज संपन्न हुई और याचना करने लगे। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के बहुत सी सादान देकर बारात को ठहरने के लिए अत्यधिक उत्तम स्थान का व्यवस्था किए थे जहां बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिसे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उनके अनेक संतान हो। इसके पश्चात बारातों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन कराए। उनके 4 प्रकार के भोजन तथा 6 रत्न के स्वाद। बाराती इस प्रकार स्वाद भोजन पाकर अनेक प्रकार के व्यंजन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसी समय वहाँ पर सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पाकर भेड़ों गए। सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निपुण होकर लगन ठहरकर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी और शिव जी की स्तुति आई। तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी के अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरण को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बैठाए। मैं जब कार्य याच और समारोह किए तथा सती को बुलाए, उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु भगवान ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताए, उसी समय में दक्ष ने कुल जल तथा पुत्री के हाथ शिव के हाथ में दिए। हे नारद, लोगों में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ। तब से विवाह का रीति रिवाज संसार में फैल गई। प्रेम से कहिए दक्ष प्रजापति की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। एक अन्य और कथा सुनिए विस्तार से। जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथों में लिए, उसी समय मुनि प्रसन्न होकर शिव जी तथा सती को जय घोषणा करने लगे तथा पुनः पुष्प वाटिका हुई। अनेक प्रकार के बाजे बाजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीति रिवाजों से पुनः होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गठबंधन बांधकर भावड़े फिराने लगे। उसी समय एक महान भयंकर कंठ हुआ। मेरी इच्छा शिव जी की मोहित करने के लिए हुई, परंतु स्वयं उस रोग से रगिस्त हो गए। अर्थात भावड़े में फेरते हुए सती को चरण पकड़ से बाहर निकल गए। जब मेरी काममुक्त इष्ट उन पर पड़ी तो वो मोहित और मधुगंत होकर बुद्धिहीन हो गए। ऐसी दशा मेरे हृदय से सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जगत हुई। मैं उसी समय यहाँ उपाय किया कि एक भाभरी लकड़ी आग से डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठी। शिव जी के नेत्र से वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे
कि शिवजी ने उन्हें दोनों हाथों से पूछने लगे। ऐसा शुभ और लाभ देखकर मैं सती को मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव का प्रचंड वेग से दुखित होकर सब धर्म कर्म का भूल गए। उसी समय मेरा वैर धरती पर गिर पड़ा। मैं उनको इसी प्रकार से छिपा कि किसी भी बात का प्रकट न हो सके, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से द्वारा मेरा भेद को जान लिए। मुझ पर अत्यधिक क्रोध होकर धिक्कारते हुए बोले, ए ब्राह्मण, तुमने निंदनीय कर्म क्यों किया? तुमने बड़े कर्मी हो। यह जानकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में लिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के यह स्वरूप देखकर मैं थरथर कांपने लगे तथा बड़े आश्चर्यचकित हुआ। यह दशा देखकर सब लोगों ने शिवजी द्वारा मेरी मूल्य की रीत निश्चय कर की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी की क्रोध कम नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति ने हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा मैं मरने लगी। मन चाहे कहते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग भंग न करें। शिवजी ने कहे, हे दक्ष, तुम अब मुझको कुछ मत कहो। मैं ब्राह्मण को किस प्रकार क्षमा नहीं कर सकता हूँ। इससे भेद के पथ को भूलकर सती को पाप दृष्टि देखा है। शिव के ऐसा क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके प्रकोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु भगवान ने शिवजी की बड़ी स्तुति करते हुए कहे, हे प्रभु, आप अप्रेम है, आपका आद्य आनंद कोई भी नहीं है। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हुई हूँ। आप अपने क्रोध को शांत करें तथा मुझ पर अपना सेवक समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ब्रह्मा को सृष्टि की रचयिता करने के लिए उत्पन्न किए थे। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की रचयिता और कौन करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब कुछ लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, इसलिए आप उनका वध न कीजिए। यह सुनकर शिवजी फिर बड़े क्रोध से कहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम ब्रह्मा को आवश्यक वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे, अर्थात दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर लोगों में इस बात की प्रकट कर देंगे। सबको अब मत रोको, हमारा क्रोध व्यर्थ नहीं जाएगा। शिवजी ने यह कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर लिए। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा न था जो उनका स्वरूप को ऐसा देख सकते थे। मैं तो जैसे शिव रूप भी ऐसा जो रूप को देख सकता था। मैं तो जैसे शिव में ही समाया हुआ है। दक्ष की भी अति खेद हुई, सब आनंद विश्राम हो गया। उनके अत्यधिक दुखी को शिवजी के चरण कमल को ध्यान करके बहुत प्रार्थना किए। विष्णु भगवान ने मुझे शिवजी के चरण के नीचे डाल दिए तथा मुझको बहुत स्तुति कराए तथा स्वयं भी स्तुति किए। बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों ही आपके सेवक हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों के ओर देखिए और आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न न डालिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आपने उचित समझा वही कीजिए। आप ही ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर अभय दान दिए थे। यह कहकर हम दोनों शिवजी के चरण पकड़कर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यधिक दीन बंद कर त्राहिमाम कहे उठे, हे नारद। उसी समय शिवजी ने सती को अत्यधिक दुखी जानकर कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर आप अपना हाथ रखा और मुझ पर अभय दान किया। उसी समय तथा भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न प्राप्त किए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मगन हो गए।
उसी हर्ष में भर कर मैं भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार के स्तुति कहे और नरक के अग्नि को पार से बचे। अब कृपा करके कहे कि कोई उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह जानकर शिव जी ने कहे, हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उसी समय तुम्हारा नाम रुद्र ऋषा होगा और तभी से तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करोगे। तुमने देवताओं को अधिपति होते हुए जो मनुष्य के समान निकृत कर्म किया है उनके कारण तुम्हें मनुष्य योनि के जन्म लेकर लज्जा उठनी पड़ेगी। इसी उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट होगा। भगवान सदाशिव की श्रीमुख से निकले हुए इन वचन को सुनकर मुझे बहुत अत्यधिक तथा दक्ष को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। प्रेम से कहिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की जय, दक्ष प्रजापति की जय, माता पार्वती की जय। ये थी हरियाली तीज की संपूर्ण पौराणिक कथा। उम्मीद करते हैं आपको इन कथा पसंद आई तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और आप सब कमेंट करना भूल जाते हैं तो कमेंट भी ज़रूर हर हर महादेव जरूर कीजिएगा। अब सुनिए मेरे चैनल पर शिव पुराण की संपूर्ण कथा विस्तार से। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग ज़रूर देखकर और प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा।